बहुत बड़ी सैड ब्रेकिंग न्यूज। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश कर गया है अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब करीब। ये प्लेन एक्चुअली एक बोइंग प्लेन थी जो कि 7878 ड्रीम लाइनर थी। ये एक्चुअली बहुत बड़ी जो लॉन्ग डेस्टिनेशन होती है इसके लिए यूज किया जाती है, और ये प्लेन जा रही थी अहमदाबाद से लंदन। बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें, और उस लोगों के लिए दुआ बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि इस तरह हादसे ये लास्ट में हिंदुस्तान में, सिर्फ प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, ये हादसे जो हो रहे हैं ये थोड़े ज्यादा हो गए हैं, और इसलिए दुआ करते हैं कि ये हादसे भी रुक जाए और जो लोग थे इस प्लेन में उसको रेस्क्यू किया जाए, जिंदगी मिल जाए, दूसरा चांस मिल जाए जिंदगी का। क्योंकि भाई साहब जब प्लेन क्रैश करती है तो अगर कोई जिंदा रहा तो ऐसा समझो कि दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। वीडियोस हमने देखी, बहुत ज्यादा दुआ निकल रहा है, और बहुत ज्यादा लोग डरे भी हैं, और पता है ऐसी सिचुएशन में सबको डर लगता है। अब सामने बात आ रही है, पहले कह रहे थे कि प्लेन का पता नहीं, अब कंफर्म हो गया कि ये एयर इंडिया का ही प्लेन था, बोइंग ड्रीम लाइनर 7878, और ये जा रही थी अहमदाबाद से डायरेक्टली लंदन। अब बात यह है कि ये जो लोग थे इसमें, ये भी आ रही है बात, कोई कह रहा है 240, कोई कह रहा है 130। अब बात इंडिया टीवी से आ रही है कि 159 जो लोग थे इसमें वो थे इंडियन, 53 ब्रिटिश, 1 कैनेडियन, और 7 जो थे वो पुर्तगाल से थे। कोई भी हो, जान बचना चाहिए, क्योंकि जान की कीमत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब वो तो बाद में पता चल जाएगा, बाद में सामने आएगा, बाद में बातें निकल आएगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। एक्चुअली ये जो ड्रीम लाइनर, बोइंग के ये जो बड़ी प्लेन्स होती है, इनकी यार जो रिकॉर्ड्स है ये बहुत ज्यादा बढ़िया रिकॉर्ड है, बहुत ज्यादा बढ़िया रिकॉर्ड है। अब पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन में कि ये एयरप्लेन में इंजन का कोई प्रॉब्लम था या ही पायलट से कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, ये तो बाद में पता चल जाएगा और इसमें टाइम लगेगा। लेकिन सबसे यही उम्मीद है कि सब दुआ करें और वो लोग जो इस प्लेन में थे उसकी जान बच जाए। ये काफी है, ये बहुत बड़ी है। बाद में हम जानेंगे, हमको ये सामने आ जाएगा कि बात कहाँ थी, क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ। टेक ऑफ करते ही तुरंत उनका क्रैश हुआ है। टेक ऑफ करते ही तुरंत ही उनका क्रैश हुआ है, और ये जो लोग थे इसमें, उसके फैमिलीज, उनके सबके साथ हम खड़े हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि यहां से किसने सोचा होगा कि हमारा फैमिली का मेंबर आ रहा है इंडिया से लंदन, और वहां पर एयरपोर्ट में हम वेट करेंगे, एयरपोर्ट से पिक करेंगे, और ऐसा हादसा हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी कोशिश हो रही है, बहुत ज्यादा दुआ है, बहुत ज्यादा एम्बुलेंस आए हैं, दर्जनों की हिसाब से एम्बुलेंस आए हैं, पुलिस ने सारा रास्ता बंद किया है वहां पर, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आने जाने का कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रैफिक सब बंद किया है उस रीजन में, उस जगह में, एयरपोर्ट के आजू बाजू। तो ये बहुत बढ़िया है, और इस तरह फायर ब्रिगेडर सब लोग आ गए हैं, और उम्मीद यही है, दुआ यही करते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में हमें यह पता चल जाए, और बहुत ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा। अब तो पता चला कि कौन किस देश से था और कितने लोग थे, 242 लोग, और हर एक देश से, हर एक नहीं, ये 3-4 देशों से सारे थे, और लेकिन ज्यादातर जो थे 159 की तादाद में वो थे इंडियंस। अब जो भी हो, इंसान इंसान है। हम दुआ करते हैं कि सबको बहुत ज्यादा रिस्क किया गया हो, क्योंकि पता तो ये चल रहा है कि इंजर्ड लोगों को लिया जा रहा है हॉस्पिटल, इंजर्ड भी है, और बाद में पता चल जाएगा कि कितनों ने जान खोया है। ये हादसे थोड़े ज्यादा हो गए हैं, या तो इस तरह सिचुएशन में, या तो वो नेचुरली डिजास्टर, या ही कोई और तरीके से, या ही दहशतगर्दी वाला ये जो हादसा था पड़ोसी की तरफ से।
ये चीजें ज्यादा हो रही है। बस दुआ करें अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और अपने लोगों के साथ खड़े रहो। ये आप लोगों को पता होगा कि 1988 में भी एक प्लेन क्रैश कर गया था, एयर इंडिया का। वहां पर पायलट की गलती थी, या पायलट की कोई अच्छी तरह वो जो एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी, तो वहां से काम हुआ था इस तरीके से। अब इसका बाद में पता चल जाएगा कि ये क्या था, क्यों था और किस तरह हुआ। ये तो ब्लैक बॉक्स जो है उसको चेक करेंगे, सब कुछ, कुछ भी ना छुपा नहीं जा सकता इस प्लेन क्रैश के बारे में। सब सामने आएंगे और सब अपने आप देखेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैं बार बार जो कह रहा हूं, वो लोग जो लोग इस प्लेन में थे उसके लिए दुआ करनी होगी और उस लोगों के साथ खड़ा होना होगा। बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा उम्मीद ही थी इस लोगों से, उसकी फैमिलियों की तरफ से। अब जब इस तरह सिचुएशन आती है, ये होता है, ये होता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अब ये वक्त है कि अपने लोगों के लिए हम तो बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, आप भी दुआ करो। और अपने ये जो गवर्नमेंट है जो काम करेगी, यहाँ पर आई है पुलिस, सभी के लिए बहुत ज्यादा, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, ये जो आ रहे हैं, ये जो फायर ब्रिगेडर, ये सब जो आए हैं अपने लोगों की खिदमत के लिए, और इसकी यही जॉब है। तो हमारी जॉब ये है कि ना ही अपना एवी एवी ना न्यूज चलाए, क्योंकि कोई कह रहा है 130 थी, कोई ये कोई वो। अब तो जो खबर आई है कंफर्म, जो अब आई है, वो थी 242, और उसमें इंडिया, पुर्तगाल, कनाडा और इंग्लैंड के लोग थे। सबको तुरंत रिकवरी, और उम्मीद है कि अच्छी न्यूज आ जाए। स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा सैड न्यूज, और अच्छी न्यूज आ जाए कि लोगों की जान बची है, और कितने लोगों की जान बची है इसमें भी। क्योंकि ये प्लेन क्रैश, जैसे हमने कह दिया, ये साइकिल का क्रैश नहीं है, ना ही गाड़ी का। ये एक्सीडेंट, ये जिस तरह हुआ है और जिस तरह होता है, वो फिर बहुत ज्यादा जाने खा जाती है। तो इसी उम्मीद में है कि बहुत ज्यादा जानें बची होगी, और बहुत ज्यादा लोगों की जान और फैमिलियों के साथ इकट्ठे होकर फिर से खुशियां मनाएं। और आप भी दुआ करो, आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, अपनी दुआ लिख दो, जो भी मन करता है लिख दो। हम साथ है इस लोगों के, और उम्मीद है कि अच्छी खबर आ जाए। इस अच्छी खबर तो नहीं है, सॉरी, लेकिन वो अच्छी खबर होगी जब लोगों की जान बच जाएगी। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।